अहो सिद्धो सिद्धत्व स्वात्म साधना निर्ग्रंथता तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचम प्रवृत्ति कर ली वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक मुमुक्ष जीव मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके अपना जीवन यापन करता है और दूसरों के लिए एक आदर्श जीवन समर्पित करता है। वह सूत्र है पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की प्राप्ति के लिए आचार्य भगवंतों ने अनेक श्लोक लिखे। एक जीव वह है जो दूसरों की विपत्ति को देख रहा है अपनी विपत्ति की उपेक्षा करते हुए। विपत्ति मार्ग मनोमूढ़ा परेशा में नेक्षते देही मार्ग बना पीड़ा बनांतर तरु स्तवर। कि एक जीव विशाल अटवी में विशाल जंगल में फंस गया जहाँ पे विकराल पशु इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं और जहाँ पे दावानल का सद्भाव है। दावानल समझते हैं आप? दावानल अर्थात जंगल की भीषण अग्नि। और एक वृक्ष पर एक पुरुष बैठा हुआ है और वहीं बैठकर सबको उपदेश दे रहा है, चलो चलो जंगल में आग लग गई, जल्दी निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो, आग लग गई जल्दी निकलो। लेकिन उसे स्वयं यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैं भी उस जंगल में हूँ और यह वृक्ष गिरने वाला है। हम दूसरों को ही उपदेश देते रहते हैं परंतु स्वयं दूसरों को उपदेश देने से जो हमारा व्यक्तिगत विनाश हो रहा है इस पर जीव ने उपदेश आज तक नहीं दिया। चिंता है, चिंता श्रेष्ठ है कि नहीं है? चिंता श्रेष्ठ है कि नहीं? चिंता श्रेष्ठ है। जब संयोग नहीं था तो संयोग अवस्था के पूर्व जीव चिंता मुक्त था कि संयोग अवस्था के पश्चात चिंता मुक्त हुआ है? हाँ, जब संयोग नहीं था आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी ने 3 परिग्रह की व्याख्या ग्रंथ समय सारची में की।
सचित्त चित्त मिसंवा, सचित्त परिग्रह, अचित्त परिग्रह और मिश्र परिग्रह। देवी सचित्त परिग्रह है, देवी के आभूषण अचित्त परिग्रह हैं और आभूषण से सुसज्जित देवी ये मिश्र परिग्रह है। तो जब इन परिग्रहों का संयोग नहीं हुआ था जीवन में, तब अधिक चिंता थी कि जब इनका संयोग हो गया है तब अधिक चिंता है। हाँ, तो क्या ये भूतार्थ में हितोपदेशी है? तो हितोपदेशी है कौन? हितोपदेशी की परिभाषा क्या है? शास्त्रों का स्वाध्याय भिन्न विषय है, अंतरंग की साधना भिन्न विषय है। ये सब तभी सहकारी है जब आप अपने जीवन में पहले हितोपदेशी की खोज करेंगे कि वास्तविकता में मेरे जीवन में मेरा हितोपदेशी कौन है। हे माताओं, जिन्होंने हमें निवास स्थान दिया, क्या वो हमारे हितोपदेशी हैं? हे पुरुषों, जो हमें भोजन बना के समय समय पर दे रहे हैं, क्या वो हितोपदेशी हैं? इसका निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक आत्म साधना में लीनता आने वाली नहीं है, किंचित भी आने वाली नहीं है। जीव ने अपने जीवन में आज तक जिसको हितोपदेशी मान रखा है, सबसे अधिक परिणामों में अशुद्धि देने वाला वही व्यक्ति है कि नहीं? आज हितोपदेशी कौन है? हितोपदेशी वो है जो प्रातः काल एक बार भोजन की थाली लगा दे और जब सायंकालीन की पुनः बारी आए तो वो भोजन पकाए नहीं, वो हितोपदेशी है। और जो भोजन की थाली दे दे वो हितोपदेशी नहीं है, वो तुम्हारा अहितोपदेशी है। क्योंकि पहली बार जब भोजन बना था तब 5 का एक जीव की विराधना हुई थी और तुमको भोजन दिया गया। दूसरी बार की भोजन वो नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है भोजन देने से 5 का एक जीव की विराधना होती है। वो हितोपदेशी है। हितोपदेशी वह है जो जब वासना की एक बार पूर्ति हो जाए फिर 1 माह तक पास आने नहीं दे, वो हितोपदेशी है। बाकी सब अहितोपदेशी है। जहां जहां कर्म निर्जरा का उपहार प्रदान करे वो हितोपदेशी। अगर 1 माह पुरुष घर आ रहा है और पुरुष ने घर के द्वार पर घंटी बजाई और माँ ने दरवाजे खोल दिए, तुरंत समझ जाना कि इससे बड़ी अहितोपदेशी तुम्हारी कोई नहीं। और कहीं वो दरवाजे नहीं खोले और ऊपर से चिल्लाए, बोले अब तुम्हारे घर के दरवाजे बंद हैं, जाओ महाराज के साथ जाओ, तो समझना कि उससे बड़ी कोई हितोपदेशी नहीं है। प्रातः काल जब यहाँ पे कक्षा की बारी आए तो स्वयं अकेले आ जाओ, दूसरों को लेके नहीं आओ, तो समझ जाना कि अहितोपदेशी है। हितोपदेशी कौन है? हितोपदेशी की परिभाषा क्या है? परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञादि माध्यंता शास्त्रोपलाल्यते। ये हितोपदेशी की परिभाषा आचार्य भगवान श्री समंत भद्र जी ने श्रावकाचार्य जी में लिखी। परमेष्टि परम ज्योति, जो परम इष्टि परम पद में स्थित हैं, तिष्ठ हैं। परम ज्योति, जिनकी ज्योति प्रकट हो चुकी है। विरागो विमला कृति, जो विराग हैं, राग रहित हो चुके हैं। विमल हैं अर्थात निर्मल हैं। कृति अर्थात कृत्य कृत्य हो चुके हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं। वही श्रेष्ठ शास्त्र है, वही हितोपदेशी है। लेकिन क्या करें, बाल्यकाल से अभी तक ऐसे ऐसे जीवों को हमने अपने जीवन में स्थान दे रखा है, जिन जीवों ने आज तक हमसे ये भी नहीं कहा होगा कि आप महाराज कब बन रहे हैं। कहा कभी? आज तक एक पुरुष ने अपनी स्त्री से ये भी नहीं कहा कि घर कब छोड़ रहे हो, आगे का कब बन रहे हो। और जिस पुरुष के मुख से यह नहीं निकल रहा है, हे माताओं,
जिस माँ के मुख से ये नहीं निकल रहा है कि बहुत व्यापार हो गया, अब मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, आप अब मोक्ष मार्ग पर जाइए, तो समझ लो हम एक दूसरे का अहित कर रहे हैं, बिल्कुल अहित कर रहे हैं। और यही अहित अगर चलता रहा तो जो बालक बालिकाएं हैं वह भी देख रहे हैं कि पूरा जीवन ऐसी संयोग को प्राप्त होना पड़ता है और एक दूसरे का अहित करते रहना पड़ता है और अंत में अहित हो जाता है। मूल हितोपदेशी कौन? आचार्य भगवान ने जब लघु स्वयंभू स्तोत्र प्रातःकाल पढ़ रहे हैं 6 बजे, उस लघु स्वयंभू स्तोत्र में जब उन्होंने विमलनाथ भगवान का स्तवन किया, स्तोत्र बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए है, नहीं पता कब कौन सी पंक्ति में कौन सा विषय छुपा है। और जो प्रातःकाल 6 बजे यहाँ पर भगवान की स्तुति वंदना करने नहीं आ रहा है, वो अपना स्वयं का अहितोपदेशी है, अपना स्वयं का अहित कर रहा है, क्योंकि वो घर पर एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि नगर में चाहे महाराज जी आए, चाहे माता जी आए, अपने अपने को जैसी अपनी चर्या चल रही है वैसी चर्या चलाना पड़ती है, उन दिनों में भी जिन दिनों में महाराज जी रहते हैं और उन दिनों में जिन दिन महाराज जी नहीं रहते हैं। और बालक बालिकाओं को जब ये दृश्य दिखते हैं तो वे बालक बालिका धर्म के प्रति जो अश्रद्धा उनकी जन्म ले रही है, उसका आप कभी पूर्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए हे अश्रद्धा प्रदायों को, इससे अच्छा संबोधन क्या होगा? हमारा तो जीवन निकल गया है, हमने तो विवाह कर लिया है, हम तो अपने भोग विलास में लिप्त हैं, कम से कम जो बालक बालिकाएं हैं उनको ये दृश्य दिखाकर अश्रद्धा मत प्रदान करो। अहित हो रहा है, देश का धर्म का अहित हो रहा है, मत प्रदान करो। धन्नु धन्नु मनोज सुमेरचंद, तरुण अजमेरा, अमित, बंटी भैया और सुनील भैया, इतने ही पुरुष आशीर्वाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दिन की शुरुआत स्तुति वंदना से होती है। और 4-6 माताएं, है ना, यही पुरुष अपने जीवन में जो उनकी प्रातः काल है उसे कहा जाता है सुप्रभात। और जितने घर पे चाय पी रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, उनके जीवन को धिक्कार हो, धिक्कार हो उनके जीवन को। वो क्या कहूँ, मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, वो इस चातुर्मास को बदनाम करने वालों में से हैं जो 6 बजे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। हे माताओं, आप अगर 6 बजे प्रातः काल से स्तुति वंदन नहीं कर रहे आ रहे हो तो आप अपने स्वयं के शहर का चातुर्मास बदनाम कर रहे हो। और बाद में बड़ा आश्चर्य होता है कि महाराजों पर, माताजियों पर आक्षेप लगाया जाता है कि महाराज जी, माता जी का चतुर्मास फीका चल रहा है क्योंकि उनको माहौल बना के नहीं होता है। ऐसे पूरे देश की स्थितियां हैं, तो देश के जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं उनको यह कहना है कि आप अपने नगरों में स्वयं आपको अपना माहौल बनाना होगा। देख रहा हूँ मैं सबके, चिंता करें जो जो इन सब में लगा हुआ है उनको चातुर्मास के मध्य में, चातुर्मास के अंत में एक बहुत अभूतपूर्व उपहार मिलने वाला है। सबको सब दिख रहा है। ठोलिया जी 7.25 वाली कक्षा में आते नहीं, अब क्या नाम लेके कहना पड़ेगा ना मुझे। सुधीर भाई को फुर्सत नहीं है, अनिल भाई को फुर्सत नहीं है, कांतिपति अपने दुकान में लगे हुए हैं, सोनू भाई को अपना सेफ्टी टैंक लगाने जाना पड़ता है। सुनते चलो, पीछे बंटी भाई भी, अनिल भाई भी फुर्सत में नहीं है, चक्रेश भाई को तो पता ही नहीं कहाँ रहते हैं, अतुल भाई तो समिति में आ गए, काइकली आ गए पता ही नहीं, अध्यक्ष महोदय भी गायब रहते हैं, जयंत भैया को बोला मैंने, वो भी गायब रहते हैं। ये क्या नाम है इसका? हाँ, अब नहीं आएगा तो नाम भूलना पड़ेगा मुझे, इतना दिन दिखेगा तो। अंकित भाई, सुबह की भक्ति की चिंता है नहीं। सुशांत भाई क्या पता कहाँ रहते हैं। हाँ, सुबह एक नाम भूल गया मैं, 6 बजे जो वंदना करने आते हैं वो जैन समाज का आदमी नहीं, अजैन समाज का आदमी गुप्ता जी। गुप्ता जी से आपको शिक्षा लेना चाहिए, जैन समाज वालों को। ठकरानी जी से कमल भाई आए हैं, रामनानी जी, गुरुनानी जी,
इनसे शिक्षा लेना चाहिए जैन समाज को कि एक सिंधी समाज का व्यक्ति होने के बाद भी यहाँ पर उपदेश सुनने आ रहे हैं, मतलब अन्य समाज के होने के बाद भी जैन धर्म में कौन से रहस्य छुपे हैं ये जानने के अंदर से तड़पन है। और बेचारे हमारे स्वयं के जैन समाज के लोग तो जैन समाज में हैं, उनको ये तड़पन नहीं है कि हमारे भगवान ने क्या कहा। धिक्कार है उनके जीवन पर। और किसका नाम? संजय भाई तो बच ही गए। संजय भाई को भी दिख रहा है कि जीवन में अस्वस्थता आ रही है, फिर भी प्रातःकाल 6 बजे पुण्य करने के भाव नहीं आ रहे हैं। बोले महाराज मैंने तो निश्चित कर ही लिया है कि मुझे गोंदिया के मुक्ति धाम में मरना है। ऐसे इनके जीवन है। अजमेरा जी, पर्याय निकल गई आधी, कब करोगे समाधि? पर्याय निकल गई आधी। इसलिए हे श्रावकों, अपने साथ अपना अहित ना करो। माताओं के नाम नहीं ले रहा हूँ, तो जो माता 6 बजे नहीं आते हैं वो भी समझ जाए और सुधर जाए। दोनों विषय, चिंता मुझे आपकी नहीं है, चिंता उन बालक बालिकाओं की है जो आपको देख देख कर चिंता में आ रहे हैं और भविष्य में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर अपने पाप का उदय लेकर जाते हैं और वहाँ पर वह विफल हो जाते हैं। देश का जो अहित आपको दिख रहा है उसके बाद भी मस्तिष्क में विषय नहीं आ रहा है, तो क्या कहें, आप ही समझो इस विषय को। ये विषय मुझे बार बार बोलने की आवश्यकता है। आप ये सोच कर नहीं आइए यहाँ कि यहाँ पर चुटकुले सुनाए जाएंगे, यहाँ पर हंसी मजाक के विषय चलेंगे, यहाँ पर वो विषय चलेंगे जिनसे जो हमारा जीवन हंसी मजाक का बना हुआ है उससे हम बाहर आ पाएंगे। धन्य हो वे लोग जो दिन भर की कक्षाओं में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। ऐसे ही लोग वास्तव में गोंदिया के चातुर्मास को सफल बनाएंगे और भविष्य में उपहार भी पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो विषय चल रहा है उसी विषय से बाहर नहीं हूँ मैं। आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी महाराज, जिन्होंने भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में चतुर्थ श्लोक की व्याख्या चल रही है, व्ययम सुपात्रेण धनस्य कृत्वा। जो सुपात्र के लिए अपने धन का प्रयोग नहीं करता है, हीनो धनेशवान में भवे भवेसा, वो भविष्य में धनहीन हो जाता है। आज हमने धन को अपना हितोपदेशी मान रखा है। धिक्कार है उनके जीवन पर जो रात्रि में 12-12, 2-2 बजे तक अपने व्यापार क्षेत्र में रहते हैं और 12-12, 2-2 बजे तक व्यापार क्षेत्र में करने के बाद फिर घर आता है और इतना थक जाता है कि उसका मन नहीं करता चलो अपन जिन स्तुति कराएं, जिन भगवान का अभिषेक कराएं। तो यही धन तेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा अहितोपदेशी बना हुआ है। हितोपदेशी कौन है? तो विमलनाथ भगवान के स्तवन में आचार्य भगवंत ने जब हितोपदेशी की परिभाषा लिखी, ज्ञानी विवेकी परमा स्वरूपी ध्यानी व्रति प्राणी हितोपदेशी। जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, जो परम स्वरूप में लीन है, जो ध्यानी है, जो व्रति है, वही प्राणी हितोपदेशी है। इसके अन्य जितने भी हैं उन्होंने आपका जीवन को अहित किया है, किया था और जीवन भर करेंगे। इसलिए गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो कम से कम बेचारा वो कचरा वाला जो आता है उस कचरे वाले की बात ही समझ लो। ये झाड़ू लगाने की सभा है। धन्यवाद। किसकी सभा? झाड़ू लगाने की। यहाँ पे झाड़ू लगाई जाती है। मेरी बात निश्चित आप मान के चलना कि घरों में कितनी झाड़ू लगाओ आप, जितनी बार लगाओगे उतनी बार कचरा निकलेगा। इसलिए बार जितनी बार उपदेश सुनने आओगे उतना बार 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 सुनना पड़ेगा, तब जाके कहीं स्वच्छता आएगी। और एक बार स्वच्छता आ गई तो उस दर्पण की तरह स्वच्छ तीनों लोक के पदार्थ चलते हैं। त्रिकाल सर्वार्थ, प्रातःकाल पढ़ा था 7:15 बजे, त्रिकाल सर्वार्थ युग पद भासम वंदेहम केवल ज्ञानम। 7 पात्रों में दान करना चाहिए। और जो सुपात्र की बात चल रही है तो वास्तविकता में सुपात्र यह 5 लोग हैं जिनके
मैंने अनाम दिए, ज्ञानी, विवेकी, परम स्वरूपी, ध्यानी और व्रती। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो आपका अहित करेगा, क्योंकि आचार्य भगवान ने एक बहुत अद्भुत श्लोक लिखा, अज्ञानोपाश्रित ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम विदम वचा। अज्ञानी के पास जाओगे, अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान ही मिलेगा, ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान ही मिलेगा। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अंदर भाई समझ में आ रहा? ज्ञानी और विवेकी ये दोनों एक ही भेद है। ज्ञान और विवेक समानार्थी है कि दोनों में कुछ भेद है? क्या भेद? ज्ञान विवेक करेगा। सरल सा उदाहरण, ज्ञानी वह जिसको पता है कि प्रवचन सभा में जाना है, मुझे बैठना है, वो ज्ञानी है। और विवेकी वह जिसको पता है मुझे प्रवचन सभा में जाना है और बैठने के पहले जिस चटाई के नीचे मैं बैठा हूं उस चटाई को उठा के देखना है कहीं मेरे पहले कोई जीव अंदर घुस तो नहीं गया, वो विवेकी है। ज्ञानी वह जिसको पता है कि जिनालय आके दर्शन करना पड़ता है, जैसे भी अब भी कर रहा है। लेकिन विवेकी वह जिसको पता है कि भगवान को नमस्कार करने से पहले जो नीचे भूमि है उस भूमि का मार्जन कर देना चाहिए है। क्या करें, धन्य हो दिगंबर मुनिराज जो अपने साथ ये उपकरण रखते हैं। कमल भाई ये क्या है? झाड़ू है। ठकरानी जी ये झाड़ू है हमारी, क्या है ये? रामनाथ गुरुरानी जी ये क्या झाड़ू है? ये क्यों रखा जाता है? इसे कहा जाता है प्रतिलेखना, पिच्छिका। दिगंबर मुनिराज ये पिच्छिका का प्रयोग करते हैं। पिच्छी परिवर्तन के दिन आपको मैं इसके 5 गुण तो जिसका स्वरूप है वो बताता हूँ। मोर पंख की पिच्छिका। एक विषय और बहुत चल रहा है देश में कि जितने भी जैनित्र समाज के बंधु हैं उनकी ये मान्यता है कि मोर को मारकर फिर उनके पंख निकालकर पिच्छिका बनाई जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जब आपके बाल बढ़ जाते हैं और आप सैलून के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए जिससे आपको राहत मिलती है, वैसे जब मोर के बाल बढ़ जाते हैं तो उस समय वो स्वतः ही अपने ऋतु में उनका परित्याग कर देते हैं और ज़मीन में जो पंख बिखरे रहते हैं उनको उठाकर फिर उसकी पिच्छी बनाई जाती है। मोर पंख इसलिए क्योंकि ऋजु स्वभावी है, स्वेदहीनता इसमें आदि गुण होते हैं। ये झाड़ू नहीं है, ये अहिंसा का उपकरण है, संयम का उपकरण है। जब भी मुनिराज बैठते हैं तो पहले उस स्थान का मार्जन करते हैं, कहीं वहाँ पे कोई सूक्ष्म जीव ना हो, फिर बैठते हैं। आपका क्या? आपका क्या? तो ज्ञानी अर्थात जो बैठना जाने और विवेकी अर्थात जो मार्जन करके बैठना जाने, उससे विवेकी कहते हैं। हे श्रावक, बेचारा वो छोटा सा बालक व्योम जिसका नाम है, वो बालक ने देखा कि बोले मेरा पिता ऐसे ही बैठ जाता है, मतलब ऐसे ही बैठना सत्य है। समझो आप, मेरा पिता बिना चटाई उठाए बैठ जाता है, मतलब ऐसे ही बैठना सत्य है। तो बालक बालिकाओं को असत्य रूपी सत्य का उपहार प्रदान मत करो, मत करो, क्योंकि आज इनके मस्तिष्क में ये विषय स्थित हो गए। अब जीवन भर वो विषय को आप नहीं बदल पाओगे। जैसे कि आपके माता पिता ने आपको जो चीज़ सिखाई है वो भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है, जो कि अहिंसा की दृष्टि से अस्वीकारनीय है। कहाँ स्वीकारनीय बताइए ना? तो जो हमारे माता पिता त्रुटि करके गए हैं, हमको जो गलत शिक्षाएं देकर गए हैं, उन शिक्षाओं को अब हमको सम्यक करने का समय आ चुका है। और आप भी अगर नहीं कर पाए तो जैसे आज आप बैठे हैं वैसे व्योम भी बड़ा होगा और हम जैसे वक्त आएंगे फिर यही बोलेंगे कि बेटा तेरे पिता ने तुझे ये तक नहीं सिखाया क्या? मतलब किसी पर आक्षेप नहीं चल रहा है,
ये केवल आपको विषय दिया जा रहा है कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, हमारा जीवन कैसा चलना चाहिए है। तो यहाँ पे जो सुपात्र की बात लिखी है, पहला सुपात्र है ज्ञानी। ज्ञान और विवेक में भेद समझ लिया। ज्ञानी अर्थात जिसने जल का सेवन किया और उसे पता है कि मुझे लघु शंका जाना है कुछ देर बाद, तो वह ज्ञानी जिसको पता है लघु शंका छोड़ना पड़ती है, वो लघु शंका छोड़ रहा है। और वह विवेकी जिसको पता है कहाँ छोड़ना पड़ती है। धन्य हो दिगंबर मुनिराज, जो ज्ञानी भी होते हैं, विवेकी भी होते हैं, जिनको पता है लघु शंका जाना पड़ता है, लेकिन कौन सी भूमि में जाना पड़ता है इसका भी वो ध्यान रखते हैं। ये ज्ञान और विवेक में भेद है। परम स्वरूपी जो अपने स्वरूप में नहीं, स्वरूप में लीन है। अभी जो चल रहा है चलन, वो स्वरूप का चल रहा है कि कौन अपने आप को कितना सुंदर सौंदर्यकरण प्रदान करता है। जैन भैया कैसे चल रहे हैं? तो स्वरूप को नहीं, स्वरूप को निहारो। एक अंतराल का अंतर है बस, स्वरूप स्वरूप। तो परम स्वरूपी जीवों के लिए धन्य हो जिन्होंने जीवन भर के लिए सौंदर्यकरण का त्याग कर दिया। माता नियम ले सकते क्या? आज के बाद कभी भी सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो इनके चेहरे, देखो पुरुषों, कितना कठिन धर्म है। एक दिन कहा था मैंने आपको, इस जिनालय के अंदर आप जो जो भी करते हो वो आराधना है। धर्म वास्तविकता में वो स्थान है, धर्म वास्तविकता में वो प्रवृत्ति है जहाँ ले जा रहा है। और जीवों को जो ध्यान क्यों नहीं लग पा रहा? जीवों का ध्यान इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि तेरा ध्यान उस पर है कि दूसरे का ध्यान किस पर है। पहले इस ध्यान से बाहर आना पड़ेगा। ज्ञानी विवेकी परम स्वरूपी ध्यानी, और अंतिम है व्रती। हे माताओं, छोड़कर पति बन जा व्रती। हे माताओं, छोड़कर पति बन जा व्रती। और हे पुरुषों, मत कर पति बन जा व्रती। हाँ, अगर केवल्य को प्राप्त करना है तो केवल होना पड़ेगा। केवल ही केवल्य को प्राप्त करने की शक्ति रखता है। परंतु क्या करें, ऐसे भी इस संसार में जीव हैं, खजांची जी, जिनकी ये मानसिकता है, बोले हमारे शरीर तो दो अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन हम दोनों की आत्मा एक ही है। ऐसे भी जीव हैं, और इन जीवों ने जो सिद्धांतों का खंडन किया है, इनसे बहुत बचकर रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ कभी भी जीवन में ऐसे विचार आए कि मेरा हितोपदेशी कौन है, मेरा अहितोपदेशी कौन है, किसे जीवन में स्वीकारना है, किसे जीवन में बाहर करना है, तो ये 5 हमेशा मस्तिष्क में रखना। ज्ञानी विवेकी परम स्वरूपी ध्यानी व्रती प्राणितोपदेशी। और अभी तो चलो गृहस्थ अवस्था चल रही है, जब भी मन करे कि नहीं अब हमको कल्याण के मार्ग पर जाना चाहिए है, तो जो यह 5 हैं उनको ढूंढकर अपने जीवन में आपको कल्याण करना चाहिए है। वे ही सुपात्र हैं, और इन सुपात्रों के लिए आपको दान देना चाहिए है। जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठा, उसके बाद दान और पूजा, इन स्थानों पर, और सिद्धांत लिखा, इन स्थानों पर हमको धन का प्रयोग करना चाहिए है। दान से तात्पर्य है जो आयतन, आयतन समझते हैं? आयतन अर्थात 6 आयतन होते हैं, देव, शास्त्र, गुरु, और देव शास्त्र गुरुओं के अनुयायी हैं। इनके लिए हमको अपने धन का प्रयोग करना चाहिए है।
क्योंकि यही सप्त क्षेत्र में सुपात्र के क्षेत्र में आते हैं। आज इनका कर्तव्य है कमेटी समिति का कि कोई युवा यहाँ पर दिखता है जो भगवान का अभिषेक करने आया, कोई युवा यहाँ दिखता है जो महाराज जी को आहार देने आया, तो समाज के धर्मात्माओं का कर्तव्य है कि तुरंत अपने स्वयं के धन से एक धोती दुपट्टा लेकर आए। भैया आप पूजन कर रहे हैं, आप आहार दे रहे हैं, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, आपके वस्त्र जीर्ण शीर्ण होंगे, ये मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। इसको बोलते हैं सुपात्र को दान। जितने भी युवा हैं आज उनके लिए, आज अगर अतुल चाहता या ठोलिया जी चाहते, जितने वृद्ध हैं, अजमेरा जी चाहते, मनोज भाई चाहते, सुनील भाई चाहते, गुप्ता जी चाहते, तो अपने घर से केसर पीस के लाते, चंदन बना के लाते, और जैसे ही आते रास्ते में लेके यहाँ तक उनको जितने भी बालक बालिकाएं दिख रहे हैं उनके माथे पे तिलक लगाते, धन्य हो आज तुम ही हो जिससे हमारा जैन धर्म चल रहा है। लेकिन क्या करें, हम सम्मान करना भी भूल गए, हम व्यवहार भी भूल गए। आज व्योम मंदिर आया तो उसने वहाँ से अपने हाथ से टीका लगाया, वो भिन्न विषय है। आज यहाँ से बुलाते व्योम जी को हम बुलाते हैं और उनको टीका लगाते हैं क्योंकि ये जिनाले आ रहे हैं, तो उसको लगेगा कि मैं श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूँ, और बेचारा वो बच्चा क्या सोचेगा, मैं जिनाले आता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई पूछता भी नहीं है, तो जिनाले जाना क्यों। ये व्यवहार है। आज प्रातः काल जो 7:15 बजे कक्षा लगती है, जो प्रमुख हैं उनका कर्तव्य वहाँ खड़े हो चैनल पर और प्रतिदिन जितने आ रहे हैं उनको टीका लगाएं। धन्य हो आज भी आपके अंतरंग में निद्रा का त्याग करके जिन शास्त्रों को अध्ययन करने का मानस बन रहा है। आपसी सम्मान भूल गया। जब तक ये सम्मान भूलते चले जाओगे, अपने धन का प्रयोग नहीं करोगे, तब तक आप धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। दान, पूजा, पूजा के लिए अपने धन का प्रयोग करना चाहिए है। आपको पूजा के लिए धन का प्रयोग करना चाहिए है, ऐसा कि जो भी पूजन से संबंधित सामग्री है या जो भी पूजन कर रहा है वहाँ पर हमको अपना दान स्वयं देना चाहिए। और अंतिम जो सप्त स्थान है उसका नाम है सिद्धांत लेखन। संजय भाई, जीवन में कभी ग्रंथ प्रकाशित करवाया है? जीवन में कभी कोई ग्रंथ प्रकाशित करवाया है? बहुत अच्छा। अनिल भाई, जीवन में कभी ग्रंथ प्रकाशित कराया है क्या? सोनू भाई, ग्रंथ प्रकाशित कराया कभी जीवन में? सनी कराया कभी? अतुल भाई कराया? सुशांत भी कराया क्या? अब आप बताओ कि 50-50 वर्ष की उम्र होने के बाद भी आज तक हमने सिद्धांत लेखन के लिए अपने दान का प्रयोग नहीं किया। आज धन्य हो ये जीव जो मेरे पास ग्रंथ खुला हुआ है कि अगर आज यह परिवार नहीं होता तो क्या ये ग्रंथ मेरे पास आता आज? ऐसे ना जाने जहाँ जहाँ पर जितनी भी वाचनाएं चल रही हैं उन वाचना में जहाँ जहाँ पे जो भी महाराज जी उन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो ग्रंथ आए कहाँ से? आज जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं वो अध्ययन कर रहे हैं, वक्ता प्रवचन कर रहे हैं, तो ग्रंथों देख कर रहे हैं, ग्रंथ आए कहाँ से? वे जीव परम आशीर्वाद के प्राप्त हैं, पात्र हैं, जो सिद्धांत लेखन में अपना दान राशि देते हैं और ग्रंथों का प्रकाशन कराते हैं। इसलिए अपने जीवन में जो मैंने आपको कहा, एक बार एक प्रतिमा कम से कम कहीं पर भी विराजमान करवाना, और जीवन में कम से कम, वैसे तो कईयों बार, फिर भी एक बार शास्त्र प्रकाशन के लिए अपनी दान राशि का प्रयोग अवश्य करना। इस सिद्धांत लेखन में विषय में एक विषय और भी आता है। केवल महाराज जी, जब किसी जीव ने शास्त्र प्रकाशन के लिए दान दिया तो क्या उसके परिवार की फोटो उसमें लगाना चाहिए? क्या महाराज जी की फोटो उसमें लगाना चाहिए है? बोले महाराज जी, जब हम जिनवाणी वहाँ रखी रहती है और हम नमस्कार कर रहे हैं तो ऐसे तो हम उस परिवार की जो फोटो लगी है उसको भी नमस्कार कर रहे हैं। तो इस तरह के दुर्बुद्धि जीवों से अपने आप को बचाकर रखने की आवश्यकता है। ग्रंथों में फोटो होना ही चाहिए है। समझ धन्य भाई, ग्रंथों में फोटो होना ही चाहिए है। इसलिए होना चाहिए है क्योंकि पहले आज महाराज जी माता जियों की फोटो अगर नहीं रहेगी
तो भविष्य में ये ग्रंथ कोई चोरी कर लेगा और यह कहेगा कि ये तो इनके द्वारा लिखा ही नहीं गया। आज यह मेरे सामने जो ग्रंथ है, इंदौर का पांडे परिवार है। अब पांडे परिवार में ये 4 साल का बच्चा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब आज ये 4 साल का बच्चा जब 40 साल का होगा और उसके हाथ में ये ग्रंथ जाएगा और उसने आज तक शास्त्र प्रकाशन की धन नहीं दिया होगा, तब वो बच्चा बोलेगा, बोले मेरे दादाजी धर्मात्मा थे, इसलिए मुझे भी शास्त्र प्रकाशन में अपने धन का प्रयोग करना चाहिए है, इसलिए फोटो देना चाहिए। इसलिए हे श्रावकों, यह जो सप्त स्थान कहे गए हैं, जिन बिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठा, दान, पूजा, सिद्धांत, लेखन, इन सप्त स्थानों पर आपको अपने धन का प्रयोग अगर आप नहीं कर रहे हो तो निश्चित मान के चलो आप अगले भव में निर्धन हो जाओगे। पैसे के लिए आप तड़पोगे और पैसे होंगे भी तो वो पैसे केवल अस्पताल में जाएंगे या पुत्र पुत्रियों की पढ़ाइयों में चले जाएंगे, आप उसको धर्म के लिए प्रयोग नहीं कर पाओगे। संसार का सार क्या है? देखिए, आपको लग रहा होगा प्रवचन बहुत सरल चल रहे हैं, सैद्धांतिक नहीं है। यह प्रवचन बहुत कठिन है। भाषा सरल लेकिन उपदेश कठिन है और अनुसरण तो उससे भी अधिक कठिन है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा। परमानेंट इसको पढ़ रहे हैं राधा का। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् परिचिंता धमाधमा। जो अपने स्व आत्मा की चिंता करते हैं वह उत्तम है। मोह चिंता च मध्यमा, जिन्हें मोह की चिंता है, जो मोही जीव हैं वो मध्यम है, और जो काम की चिंता करते हैं, काम वासना की चिंता करते हैं वो अधम है। अधम मतलब पाप। और जो पर की चिंता करते हैं वो धमाधम है, महाअधम है, महापाप। इसलिए आपको कहता कि यह जो संसार का सार है, यह केवल ये चिंता करना नहीं है। संसार का सार क्या? कमल भाई, संसार का क्या सार है? क्या सार है संसार का? सार क्या? यश भाई, संसार का क्या सार है? कि युवा हो जाना, एक बालिका सेट कर लेना, विवाह कर लेना, भोग विलास कर लेना, धन कमाना, उस धन को उड़ा देना, मरण को प्राप्त हो जाना, क्या यह संसार का सार है? सुशांत भाई, संसार का क्या सार? विशुद्धि को तो जन्म दे दिया, अब आत्म विशुद्धि को जन्म देने का समय है। आत्म विशुद्धि जन्म देने का समय है। क्या संसार का है यही सार? पीछे सुधीर भैया, संसार का क्या सार है? बड़ा कठिन विषय। क्या संसार का है यही सार कि जन्म लेते रहो बार बार? क्या संसार का है यही सार कि जन्म लो और मिलता रहे माता पिता का प्यार? क्या संसार का है यही सार? क्या संसार का है यही सार कि बड़े हो, मित्र बनाओ, शत्रु बनाओ और इनसे आपस में करते रहो टकरार? क्या संसार का है यही सार? क्या संसार का है यही सार कि बढ़िया खाते रहो कच्ची प्याज, नमक मूली के साथ पापड़ और अचार? क्या संसार का है यही सार? क्या संसार का है यही सार कि 2 पहिया छोड़कर खरीद लो कार? क्या संसार का है यही सार? क्या संसार का है यही सार कि चतुर्मास चल रहा है और करते रहो व्यापार? क्या संसार का है यही सार? क्या संसार का है यही सार कि जब अंत समय आए तो मिल जाए तुझे कंधे 4? क्या संसार का है यही सार? नहीं नहीं नहीं, ये सब है बेकार। संसार का है एक ही सार, वही हो संस्कार जहाँ नहीं होता। संसार का है एक ही सार, इसलिए मत कर अपना जीवन बेकार। नहीं तो नहीं पड़ेगा गले में हार,
मिलेगी हार। अपने जीवन में एक माला फेरोगे क्या आज? हाँ, एक माला फेरना, मंत्र ले देता, हार या हार, ये मंत्र है अजमेरा जी। आज आपको एक माला फेरना है, मंत्र है हार या हार, दोनों को साथ में फेरना है। एक बोलेगा हार, दूसरा बोलेगा या हार, ठीक है? ध्यान से तो सब माला लेना है आपको, हार या हार, 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 हार या हार। निर्णय आपका है। एक वे हैं जिन्होंने अपने धन का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया कि आज तक उनको जीवन में हार ही हार मिली है, और एक वे जीव हैं जिन्होंने अपने धन का प्रयोग ऐसे स्थान पे किया है जिनको हार ही हार मिले हैं। इसलिए हे श्रावकों, हार नहीं हार, यही है जीवन का सार, बाकी सब है बेकार। अपने जीवन में सुपात्र कौन है, अपात्र कौन है, कुपात्र कौन है, और धन की इतनी ही अभिलाषा थी तो काहे के लिए कर्म भूमि में आए? किसने कहा था? बढ़िया भोग भूमि में आए होते तो आवश्यकता ही नहीं थी दुकान जाके शटर खोलने की। धन्य हुए जीव जिनको आवश्यकता ही नहीं थी कि कहाँ बेचारी कैसी माँ का जीवन है। सोचो आप माताओं का, कि बेचारी आटा लेती है, फिर गूंथती है, रोटी बनाती है, फिर एक थाली लेगी, उसमें चावल डालेगी, दाल डालेगी, फिर सब बीनेगी, फिर उसके बाद उसको डालेगी, फिर उसको बनाएगी। और एक वे जीव हैं कि खड़े हो गए, ये भोजन चाहिए है, भोजन उनके सामने। बताता मैं आपको कि 10 प्रकार के वृक्ष होते हैं हमारे जिन आगम में। 2 प्रकार के वृक्षों की व्याख्या है। कौन से? एक वृक्ष वो हैं जो जिन बिंबित का आश्रय लिए हुए हैं या जिन बिल्कुल उनके आश्रय लिए हुए हैं, और एक वृक्ष वह हैं जो वस्तुओं के आश्रय लिए हुए हैं। हमारे जिन आगम में 2 प्रकार के वृक्षों की व्याख्या मिलती है। पहला कल्प वृक्ष और दूसरा चैत्य वृक्ष। जम्बू शाल्मली चैत्य साखिषु तथा वृक्षारूप्यादिषु। पढ़ता मंगलाष्टक पढ़ रहे हैं अपन? हाँ। तो एक चैत्य वृक्ष, जहाँ पर ये जो वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष सामान्य आपको जो बाहर लगे हुए वृक्ष हैं, ये ऐसे वृक्ष नहीं हैं, ये वनस्पति कायिक नहीं होते, ये सारे वृक्ष पृथ्वी कायिक होते हैं। इन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। उनके क्या नाम हैं, कौन सा कल्प वृक्ष क्या देता है, ये कल्प वृक्ष कहाँ उगते हैं, और क्या घर में इनको उगा सकते हैं, यह भी समझते हैं। इसलिए अपने जीवन में अगर चाहते यह जो धन है मैं भविष्य में निर्धन नहीं हूँ, तो इस धन का प्रयोग आपको सम्यक स्थान पर करना होगा, सुपात्र के लिए करना होगा। और धन का सम्यक प्रयोग वही जीव कर सकता है जो मानी नहीं है, जिसको मान नहीं है, मान नहीं है जिसको। जब खड़ा हो जाता मान, जब खड़ा हो जाता मान, नहीं दिखते एक दूसरे में भगवान। जब खड़ा हो जाता मान और नहीं खड़ा होता मान, तो दिखते एक दूसरे में भगवान, और व्यक्ति स्वयं भी बन जाता भगवान। अब आप सोचो, यहाँ तो आप उपदेश सुन रहे हो तो आपको पता है कि जीवन में कहाँ थे हम और कहाँ हमको जाना है। बेचारे जो उपदेश श्रवण करने नहीं आ रहे हैं, उनको यही लग रहा है कि घर से दुकान और दुकान से घर जाना है, बस यही जीवन है, यही सत्य है। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको इतना ही सिखाया है कि बेटा मात्र व्यापार 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 और व्यापार। कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, न जाने तुम किस किस से चले गए। वो संदीप के पुत्रों, संदीप और इनके संजय के पुत्रों, ये कौन बैठे पीछे? संदीप और पीछे कौन है?
अरे आशिक है, कौन है? इसका नाम क्या है? स्वप्निल भाई, सम्बित भाई। 7:15 बजे कहाँ आना था, कहाँ चले गए, ना जाने तुम किस किस से चले गए। सुशांत भाई, कहाँ आना था? अपनी भाई, अंकित भाई, कहाँ आना था? चलो ऐसे प्रिंट करो, कल से 7:15 बजे आएंगे सुबह। करो करो, देखो इन पापियों की संख्या, देखना भी पता चल जाएगा कि किसको निद्रा प्रिय है और किसको ज्ञान प्रिय है। अब यही समय आ गया है कि प्रवचनों में इनको खड़े होना पड़ेगा, तभी जाके ये ठीक होंगे। आते हैं कल से स्वप्निल 7:15 बजे सवेरे। करो विचार करो, इनके नाम क्या दोनों? श्लोक 7:15 बजे। बड़ा कठिन है, इसलिए हे श्रावक अपने जीवन में यह जो आसक्ति चल रही है, इस आसक्ति से बाहर नहीं आएंगे तो धर्म के प्रभाव में असंभव है, असंभव है, असंभव है। जब सब एक ही प्रवृत्ति से चलेंगे तब जाके इन बालक बालिकाओं के आंखों में यह उपदेश जाएगा कि ऐसा ही चलना पड़ता है। परिग्रह की आसक्ति को न्यून करना पड़ेगा। है परिग्रह की आसक्ति, इसलिए नहीं कर पा रहा तो गुरु की भक्ति है। परिग्रह की आसक्ति ध्यान करते रहना चाहिए है, जिससे आसक्ति कम हो, और कम नहीं हो पा रही है तो स्वयं हम निर्णय कर लें क्यों जीवन में अशुद्धियाँ हैं और क्यों जीवन में विशुद्धि आ रही है। ध्यान करते रहो। निसंगोहम है अशुद्धि कम, ससंगोहम है विशुद्धि कम। भगवान से प्रार्थना करते चले, हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और हमें भी भगवान बना दो ना, जिससे हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो वास्तविकता में मनुष्य जीवन प्राप्त करने का सुफल है। वह है वही हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान शीतलनाथ स्वामी की जय बोलो।